तो पिछले एपिसोड के आखिर में हम लोग देखे थे लैन उसके मैनेजर टीना से क्वेश्चन की थी, टीना अगर मैं किसी को भी प्रपोज करती हूँ तो क्या वो बंदा मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा। ये सुन के टीना हैरान होके लैन के सिर में मारते हुए कही थी, लैन तुम हमारे सिटी के गॉडेस हो, अगर तुम किसी को भी प्रपोज करती हो तो वो बंदा जरूर तुम्हारे प्रपोजल को दुम हिलाते हुए एक्सेप्ट कर लेगा। इस पे लैन कही थी ऐसा नहीं है, क्योंकि आज मैं जिस बंदे को प्रपोज करने वाली हूँ उसका नाम लाउसी है। वो बंदा बहुत ही ज्यादा अजीब है, कोई भी उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए मुझे भी डर लग रही है, क्या पता वो मेरे प्रोफेसर को एक्सेप्ट करे या पर नहीं। अब इसके आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ जानेंगे। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लाओसी को देखते जो उस गॉड सीट को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे लाओसी के सारे सेंसेस बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। असल में यहाँ पर लाओसी ने गॉड आई को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे वो उसके 100 मीटर दायरे के अंदर जो भी चीज था उन सबको क्लियरली देख पा रहा था। लाओसी कहता है मैंने नहीं सोचा था मैं गॉड सीट को एब्सॉर्ब करने के बाद गॉड आई को एक्टिवेट कर पाऊंगा। अगर 1,00,000% गॉड सीट को एब्सॉर्ब करता है तो उसके अंदर से बस 1% गॉड आई को एक्टिवेट कर सकता है। सच में मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ। और लाओसी घर से बाहर जाते हुए कहता है सबसे पहले मैं मेरे बाल को नॉर्मल कर लेता हूँ, ये व्हाइट बाल बहुत ज्यादा सेक्सी है, अगर लड़कियां मुझे इस हालत में देख लेती है तो वो लोग मुझ पे मरने लगेंगे। हाँ मैं हुई इतना ज्यादा खूबसूरत। सीन शिफ्ट होके लाओसी के कंपनी का सीन दिखाया जाता है, अरे वही जहाँ पर लाओसी शुआंग काम करती है, उसी कंपनी के खिड़की से मैनेजर बाहर की तरफ देख रहा था। हम देख पाते कंपनी के बाहर दो गैंगस्टर खड़ा था, असल में उन्हीं लोगों को दूर से मैनेजर देख रहा था। तभी उसके पीछे से लिंग लिंग मैनेजर से पूछती है, हनी क्या बाहर उस गैंगस्टर बाव के आदमी अभी तक खड़ा है। मैनेजर कहता है हाँ अभी तक खड़ा है, ऐसे ही कुछ दिनों से वो लोग हमारे कंपनी के बाहर लगातार खड़ा हो रहे। जब मैंने उन लोगों से पूछा उन लोगों ने मुझसे बताया था असल में वो लोग लाओजी से मिलना चाहता है, उन्हें लाओजी से कुछ काम है। मुझे जहाँ तक लगता है उस रात लाओजी उस गैंगस्टर बाव के साथ कुछ ना कुछ गलत किया है, इसीलिए उस गैंगस्टर के लोग अभी तक लाओजी को ढूंढ रहा है। शामिन मैं तुमसे कह रही हूँ तुम उस लाओजी से सारे के सारे रिश्ता तोड़ लो, लाओजी अभी एक बहुत ही बड़ा मुसीबत के अंदर फंस चुका है, तुम भी लाओजी के उस मुसीबत के अंदर फंस सकते हो। लिंग लिंग भी शुआंग को समझाने लगती है, हाँ शुआंग तुम उस लाओजी के साथ सारे के सारे रिश्ते तोड़ लो, अगर तुम उस लाओजी के साथ रिश्ता रखते हो तुम बहुत ही बड़ा मुसीबत के अंदर फंस सकते हो। शुआंग कहती है लेकिन लाओजी के साथ अभी मेरा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तभी लिंग लिंग कहती है शुआंग आज तो तुम्हारा बर्थडे है, तुम लाओजी को तुम्हारे बर्थडे में इन्वाइट करो और उसके साथ ब्रेकअप कर लो, इस तरह से तुम सारे के सारे मुसीबत से बाहर निकल जाओगे। इस पे शुआंग भी हाँ भरती है। शिनशिप होके लाओसी को दिखाया जाता है जो मस्त कार ड्राइव कर रहा था, तभी उसके पास शुआंग का कॉल आती है। शुआंग कॉल करके कहती है लाओसी क्या आज रात तुम्हारे पास थोड़ा सा वक्त होगा, क्या तुम मेरे साथ मिल सकते हो, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। लाओसी कहता है लेकिन मैं आज रात थोड़ा सा बिजी हूँ, आज रात मुझे किसी के साथ डेट में जाना है। शुआंग कहती है लेकिन लाओसी आज मैं तुमसे जो बात करने वाली हूँ वो बात बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए प्लीज आज रात तुम तियान रेस्टोरेंट में आ जाना। ये सुन के लाओसी को याद आता है लैन भी उसे तियान रेस्टोरेंट में डेट के लिए बुलाया है। ये बात याद कर लाओसी कहता है ओके मैं आज रात आ जाऊंगा। कॉल कट करने के बाद लाओसी कहता है क्या कोइंसिडेंस है, और लाओसी के कार देख के रास्ते के चारों तरफ खड़ा पब्लिक बात कर रहा था कितना ज्यादा महंगा कार है। फिर शिनशिप होकर सिंग सिंग को दिखाया जाता है जिसका होश आती है, होश आने के बाद उसके सिर पकड़ के कहती है अब तक जो भी हो रहा था क्या वो सब सपना था। तभी वो उसके कपड़ा हटा के उसके चेस्ट को देखती है और चेस्ट में डार्क एनर्जी का थोड़ा सा घाव थी, उसे देख के वो कहती है ना कल रात जो भी हुआ था वो कोई भी सपना नहीं था, वो सब कुछ वास्तव था। इसी के साथ शिनशिप होके तियान रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शुआंग के जन्मदिन का पार्टी चल रही थी। तभी वहाँ पर लाओसी आता है, लाओसी को देख के लिंग लिंग लाओसी से कहती है लाओसी तुम खाली आते यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम शुआंग के लिए यहाँ पर कुछ भी गिफ्ट नहीं लाए। लाओसी कहता है गिफ्ट मतलब। तभी वो ब्लैक हेयर लड़की कहती है आज शुआंग का बर्थडे है। हे लाओसी तुम शुआंग के कैसे बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें उसका बर्थडे तक याद नहीं है। शुआंग भी लाओसी को खाली हाथ देख के थोड़ा बहुत दुखी होती है और सोचती है लाओसी यहाँ पर खाली हाथ आया है, इसका मतलब वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। तभी लाओसी शुआंग से माफी मांगते हुए कहता है शुआंग मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था, अगर तुम्हें गिफ्ट चाहिए तो मैं तुम्हें बाद में गिफ्ट दे दूंगा। ये सुन के लिंग लिंग और वो ब्लैक हेयर लड़की एक साथ लाओसी के मजाक उड़ाने लगती है। तभी शुआंग लाओजी से कहती है लाओसी मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, यहाँ पर मैं तुम्हें जो बात कहने के लिए बुलाई थी उस बात को मैं अभी कहने वाली हूँ, तुम मेरे बात को जरा गौर से सुनना। चलो लाओसी हम लोग ब्रेकअप करते। लाओसी कहता है ओके। लाओजी के इस बात के साथ उस पूरे के पूरे हॉल में सन्नाटा बैठ जाती है। तभी शुआंग लाओजी से पूछती है लाओजी तुमने क्या कहा, मैंने सुना नहीं।
लाउसी कहता है मैंने कहा ठीक है। ये सुन के शुआंग को बिल्कुल सदमा सी लग जाती है और वो लाउसी को देख के सोचती है अभी मेरे सामने जो लाउसी खड़ा है ये वो लाउसी नहीं है जिस लाउसी को मैं जानती थी। मैं जिस लाउसी को जानती थी वो ब्रेकअप के नाम सुन के मेरे सामने घुटनों में आ जाता था और मुझसे ब्रेकअप ना करने के लिए कहने लग जाता था। यही बात सोच के शुआंग डर से कांप रही थी। तभी शुआंग के पास वो बिलाकिया लड़की आती है और शुआंग को संभालते हुए लाओजी से कहती है लाओजी तुम इतना ज्यादा अनरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो, अभी तुम्हें शुआंग को थोड़ा सा मनाने का कोशिश करना चाहिए। लाओजी कहता है भला मैं ऐसा क्यों करूं। ये सुन के शुआंग को और भी ज्यादा सदमा लगती है और वो गुस्से के साथ कहती है लाओजी तुम बहुत ही बड़ा एहसान फरामोश हो, तुम्हें मैं मेरे घर में रहने दिया, इवेंचुअली मैंने तुम्हारे लिए एक काम भी ढूंढ के दिया, लेकिन तुमने अभी तक हमारे रिलेशनशिप के वक्त हम मेरे लिए क्या है। तुम्हारे पास ना ही पैसा और ना ही कोई घर। मैं तुम्हें ये बात लिख के दे रही हूँ, मेरे साथ ब्रेकअप करने के बाद भी अगर तुम ऐसे ही गरीब रहते हो तो कोई भी लड़की कभी भी तुम्हारा गर्लफ्रेंड नहीं बनेगा। तभी वहाँ पर साउंड आती है ऐसा नहीं है, हम देख पाते ये बात लैन ने कहा था। वो सीढ़ी से नीचे उतरते हुए कहती है प्यार कभी भी ऐसा नहीं होती है, जब कोई प्यार में गिरता है वो किसी के अमीरी भी नहीं देखती है और किसी के गरीबी भी नहीं देखती है और ना देखती है सामने वाला कितना ज्यादा खूबसूरत है। जहाँ पर दो जेंडर के लोगों के दिल मिलता है हम उससे ही प्यार कहते हैं। और वहाँ पर प्रेजेंट सारे के सारे लोग लैन को वहाँ पर देख के बहुत ही ज्यादा हैरान था। तभी लैन शुआंग के पास आके कहती है शुआंग जैसा तुम कह रही हो प्यार अगर ऐसा होती तो प्यार बस पैसे का लेन देन है, लेकिन प्यार कभी भी ऐसा नहीं था। प्यार क्या है मैं तुम्हें समझाती हूँ। यही बात कहते हुए लैन लाउसी के पास जाती है और लाउसी के कान में कहती है लाउसी यहाँ पर जो बात कहने के लिए मैं तुम्हें बुलाई हूँ उस बात को मैं अभी कहने वाली हूँ, इसीलिए जरा गौर से सुनना। और दोस्तों आपको क्या लगता है क्या लैन सचमुच के लाउजी से यहाँ पर उसके प्यार को कन्फेस करने वाला है या फिर नहीं? इस बारे में जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, क्योंकि यही पड़ी यार हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। बहुत ही जल्दी नेक्स्ट एपिसोड आएगा तो वेट करो।